हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईएसआई इंटरव्यू पर। हम लोग जानते हैं कि ईएसआई का एग्जाम मेंस का हो गया है और रिजल्ट आना बाकी है। इसी बीच फिजिकल लिया जाएगा और इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी। तो एक्चुअली जो इंटरव्यू की तैयारी है वो दोस्तों लगभग आप लोग को 2 से ढाई महीना लग जाएगा। इसलिए क्योंकि जो बीपीएससी या फिर यूपीएससी वगैरह का जो इंटरव्यू जो देते हैं बच्चे, उनको एक पकड़ होता है सब्जेक्ट पर। दूसरा है कि वो डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो उन्हें बहुत सारा चीज आइडिया होता है किस प्रकार से जवाब देना है, ये मानसिकता पहले से ही बनी होती है। लेकिन जो ईएसआई के संदर्भ में हम लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है कि फैक्ट रटे हैं और उसे लैंग्वेज दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारी करवा रहे हैं। और ये हमारा तीसरा ग्रुप चल रहा है बेहतर रणनीति के साथ। और आप जानते हैं कि बीपीएससी में 2 बार से लगातार हमारे टॉपर जो है हमारे संस्थान का ही है। तो इस मार्केट में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रायोगिक तौर पर मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा। दोस्तों हम बात करते रहिए ऐसा इंटरव्यू में कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम बात करते हैं कि जो इंटरव्यू है पूरा वो 3 चीज़ों पर आधारित होगा आपका। पहला नॉलेज के स्तर पर, दूसरा आपका बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है प्रेजेंटेशन। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं फिर एक एक करके कि नॉलेज में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर बॉडी लैंग्वेज में किन किन चीजों को ध्यान में रखना है और प्रेजेंटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है। अधिकांश बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल और केवल नॉलेज के चक्कर में है कि कितना पढ़ लें, कितना सीख लें। तो एक तो हमेशा याद रखिए, कोई जरूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा है इंटरव्यू के दौरान वही प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन भी बेहतर होनी चाहिए। ये तो है ही, यहाँ पर तो करना ही है और हम लोग इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन। तो आइए बात करते हैं कि नॉलेज के स्तर पर किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाए। नॉलेज के अंतर्गत सबसे पहला चीज होता है बायोडाटा। आपका बायोडाटा रहेगा। बायोडाटा में कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। उन सभी चीजों को आप बारीकी से तैयारी करते रहें, कंटेंट जमा करते रहें और मॉक इंटरव्यू जरूर दें। जो हम लोग बार बार देते हैं कि आप में सुधार आपका मॉक से ही होगा। नॉलेज का अथाह सागर है, कितना पढ़ते पढ़िएगा। बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। दूसरा नॉलेज में ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आपको नॉलेज रखना है। लगातार रेंजर ऑफिसर में भी देखे हैं एग्जाम में जो इंटरव्यू दिया गया था, वहां भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका ग्रेजुएशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार हम लोग इस पर तैयारी भी करवा रहे हैं। फिर है ईएसआई। ईएसआई के संदर्भ में इसका वर्क क्या है, जॉब नेचर क्या है, इससे हम लोग खासतौर पर सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी पूछ रहे हैं और देख रहे हैं कि काफी ज्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जरूरी है कि अच्छे माहौल में, एक अच्छे संस्थान में ईएसआई के संदर्भ में बात करें, जुड़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो व्यक्ति जॉब बढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे रेलवे में हैं या फिर कांस्टेबल के पद पे हैं, कोई दरोगा के पद पे भी है, वो भी लोग दे रहे हैं हम लोग के यहाँ इंटरव्यू। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में जॉब होल्डर लोग हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई गवर्नमेंट सरकार का अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो इनके डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डिपार्टमेंटल प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ फांकी भी नहीं मारनी है। तो किन किन चीजों को बात पूछा जाएगा, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रख के तैयारी करनी है, ये सब हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा करेंट इशू से भी लगातार पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल ये आपको डिप्लोमेटिक तरीके से आपको जवाब भी देना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करेंट इशू का जो टॉपिक है उन किन आधारों पर आप जवाब दें। गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोलें, गांधी के खिलाफ ना बोलें। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो वर्तमान में देख रहे हैं जिसमें विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। सरकार की योजना है, सरकार की रणनीतियां हैं, तो इन पर भी विवाद का मुद्दा बनता है और कैसे आपको बच के निकलना है, कैसे आपको बिल्कुल संतुलित जवाब देना है, ये सब हम लोग सिखा भी रहे हैं और आपको सीखना भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें बायोडाटा पे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो बायोडाटा के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला आपका डेट ऑफ बर्थ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें तीनों सेगमेंट जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आप डेट ऑफ बर्थ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा स्कूल में फिर कॉलेज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बहुत बच्चे जैसे डीएवी के स्कूल के हैं, तो डीएवी की स्थापना कब हुई थी, संस्थापक इसके कौन थे, डीएवी के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से हम लोग लगातार पूछ रहे हैं। फिर कॉलेज की प्रश्न है, यूनिवर्सिटी से है, जैसे अब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ रखी है हासिल करके, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है।
तो ये सब फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बायोडाटा से। फिर हॉबी, एक बड़ी समस्या होती है हॉबी का चयन करने में, और उस पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोग रख ले रहे हैं कोई भी हॉबी, लेकिन जब उस पर प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं तो सही नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एक अटेंड सडन रख लेना है और उस पर काम करना है। अब एक लंबा समय लगेगा, 2 महीना 2.5 महीना आपको, जो हर सेक्टर पर आप करते रहे। इसलिए जरूरी है कि अभी से ही आप ये सारी इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। अब सोचिएगा कि फिजिकल निकाल लें उसके बाद आए, तो दोस्तों संभव बहुत कम है। फिर उसके बाद करते हैं आइडियल पर्सन की बात। आइडियल पर्सन में भी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग, कोई गांधी रख रहे हैं, कोई अंबेडकर रख रहे हैं, तो कोई अब्दुल कलाम आजाद है। तो एक तो हम लोग बार बार बोले कि कोई ऐसा पर्सन रखिए जो वास्तविक लगे कि हाँ आइडियल हो सकता है। अब लोग रख ले रहे हैं, माता पिता रख ले रहे हैं, तो हर व्यक्ति के माता पिता अपने बच्चों के लिए आइडियल ही होते हैं। तो ऐसे में होता क्या कि प्रश्न की प्रवृत्ति नहीं बन पाती है, जिससे व्यवस्थित तरीका से आदमी जवाब नहीं पाता या प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आपका जो सेगमेंट है वह सीमित हो जाएगा और प्रश्न कम बनेंगे। तो ये भी ध्यान रखना। फिर है अदर क्वालिफिकेशन, अगर कोई बीएड करके रखा हो या फिर कोई एलएलबी करके रखा हो या पीजी किया हो किसी अन्य सब्जेक्ट में, या अन्य कोई भी जानकारी या फिर नॉलेज अगर आपके पास है तो उससे भी प्रश्न बनते हैं। और वो सब कौन कौन से प्रश्न हैं, क्या क्या पूछा जाता है, हम लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों कहता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, सबसे जरूरी होता है इंट्री। इंट्री आपकी कैसी है, हम लोग बहुत बारीकी से इस पर ध्यान देते हैं कि इंट्री और उसके बाद आने के बाद जो आपका अभिवादन होता है उस पर एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा पकड़ होना चाहिए कि लगे देखते मात्र कि हाँ ये बच्चे में क्वालिटी है। तो इंट्री आपकी धांसू होनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा फिर सिटिंग, बैठने का जो आपका पोजीशन है वह किस प्रकार का होना चाहिए, और जैसे हाथ पैर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, इन सब चीज़ों में बैठने में कमर जो है पीठ का है वो चेयर से टच कर रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये फिर आई कॉन्टैक्ट के बारे में, आई कॉन्टैक्ट आपका कैसा है, ठीक है। फिर वॉइस क्वालिटी कैसी है आपकी, टोन कैसा है, पिच कैसी है, फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो ये सभी चीज़ों पर हम लोग देखते हैं और फिर इसके बाद कमेंट करते हैं और सुधार करते हैं। इसके अलावा फेस एक्सप्रेशन, जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये सब चीजें हम लोग बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत देखते हैं। और भी कई चीजें हैं जिसमें हम लोग बारीकी से बारे में चर्चा भी करते रहेंगे। बस आज मोटा मोटी समझाने के लिए इतना है कि ये बॉडी लैंग्वेज में मोटे मोटे चीजों पर अगर बात की जाए तो बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत इतनी चीजों को आपको ध्यान में लेके चलना होगा। फिर नेक्स्ट लास्ट है कि प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या क्या जरूरी है। तो पहला आपका लैंग्वेज, भाषा कैसा है, संस्कृत है या फिर आपका पूरा क्षेत्रीय भाषा पढ़ा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और क्षेत्रीय में खासतौर पे जो खोरटा बेल्ट के हैं बिल्कुल खोरटा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे में भोजपुरी में जो भाषाएं जो रहती है उसमें प्रभाव दिख रहा है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट जाएगा और बिल्कुल हटना भी नहीं चाहिए, क्षेत्रीयता होनी चाहिए लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। 30% 40% ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 70% 80% आप खोटा बोले, तो ये इंटरव्यू के लिए एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना जरूरी होता है, इसलिए लैंग्वेज पर ध्यान दें। फिर फ्लो है, फ्लो बहुत लोग बहुत तेजी से बोल के निकल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, या बहुत धीरे कोई बोल रहे हैं। तो फ्लो भी हम लोग चेक करते हैं कि फ्लो कैसा है आपका, बिल्कुल हम लोग स्पष्ट सुन रहे हैं कि नहीं, तो ये सब पर भी काम करवाते हैं। फिर कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, प्रश्न जवाब जब देते हैं तो बिल्कुल सहमा सा लगता है या फिर कॉन्फिडेंट लगता है कि इसके अंदर है बच्चे में क्वालिटी। तो ये सब चीज़ हम लोग बारीकी से देखते हैं। स्माइल को देखते हैं तुलनात्मक रूप से कितना बेहतर है या नहीं, अनावश्यक हंसी या फिर बिल्कुल नहीं हंसना, चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सब भी ध्यान हम लोग देते हैं। स्माइल को भी चर्चा करेंगे। फिर है सीक्वेंस, जब कोई जवाब देते हैं प्रश्न का तो क्या वो सीक्वेंस में है या नहीं। अक्सर देखिएगा कि हम लोग जब तैयारी करवाते हैं तो बीपीएससी में भी कई सारे बच्चे गए हैं जो जब जवाब दिए हैं तो सर में उठकर ताली बजाई कि मैं बिल्कुल यही चीज चाहता था। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है और ये उसी संस्थान में होगा जिसके जो फैकल्टी हैं वो कम से कम कई इंटरव्यू की जानकारी हासिल कर रखा हो या लगातार जिन्हें टॉपर दे रहे हो। और ये बहुत जरूरी होता है कि प्रत्येक प्रश्न का सीक्वेंस क्या है। जैसे जॉब हायरार्की से आप पूछा जाता है कि ईएसआई में क्यों आना चाहते हैं, ईएसआई में आप आने के बाद क्या नया चार्ट कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको सीक्वेंस में बहुत देना जरूरी है, ठीक
ठीक है ना। आपका ही चयन क्यों किया जाए, एक प्रश्न हमेशा हम लोग पूछते हैं कि आपका ही चयन क्यों किया जाए। लगभग 1400 बच्चे हैं, 1400 बच्चों में आपका ही चयन क्यों किया जाए। तो इसका जो जवाब होगा वो सीक्वेंस में देना बहुत जरूरी है, तभी आपसे जो इंटरव्यूअर हैं काफी प्रभावित होंगे और फिर आपको नंबर देंगे। तो ये सब चीजों को आपको पूरा करने में लगभग 2 महीना 2.5 महीना चला जाएगा। और जब तक आप मॉक में सुधार नहीं कीजिएगा तब तक आपके कह सकते हैं बेहतर इंटरव्यू नहीं जाएगा। दोस्तों नॉलेज जहाँ तक अध्ययन करना हो, ग्रहण करना हो, उसका जिंदगी भर चलता रहता है, कोई अंत नहीं है। लेकिन एक बैलेंस तैयारी होनी चाहिए, इतना जरूर कम से कम होनी चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी भाषा से, अपनी वाणी से, अपने प्रेजेंटेशन से प्रभावित कर सके। तो जरूरी है कि आप लगातार मॉक देते रहिए। हम लोग के संस्थान से जुड़ सकते हैं, हम लोग संस्थान लगातार इस पर काम कर रही है और लगभग 150 प्लस हम लोग के पास स्टूडेंट जुड़ गए हैं और हमेशा बेहतर कर रहे हैं। आप चाहे तो आगे देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। जो पहले कुछ नहीं बोलते थे आज वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि एक बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना जरूरी है। फिर हम लोग आगे भी नेक्स्ट ESI के वर्क पर भी वीडियो सारा उपलब्ध कराते रहेंगे और किए भी हैं। फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी है, बहुत सारा वीडियो हम लोग बस ला रहे हैं दोस्तों। बस उम्मीद है कि हम लोग बेहतर करवा सके आपके साथ। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।